दोस्तों Realme का एक टीजर देखने को मिला है जिसके अंदर वो बात कर रहा है एक ह्यूज बैटरी वाले फ़ोन की, जिसके अंदर 10,000 mAh ही नहीं बल्कि 15,000 mAh तक की बैटरी लगाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल ही रीडिफाइन कर देगा मोबाइल की मार्केट को उसके अंदर एक फ़ैन लगाकर। मतलब 10,000 mAh की अगर इन्होंने बैटरी लगाई है तो उसको चार्जिंग जब की जाएगी तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो सकता है, तो उसकी वजह से इन्होंने उसके अंदर एक फ़ैन भी लगाया है जो कि आपके कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। वो कूलिंग फ़ैन होता है, वो किसी तरीके से आपके कंप्यूटर को कूल रखने के लिए, आपके लैपटॉप को कूल रखने के लिए लगाया जाता है, उसके अंदर उसकी हीट को बाहर निकालने के लिए। तो वही सेम चीज़ ये करने जा रहे हैं, बल्कि कर भी दिया है इन्होंने एक्चुअली में, क्योंकि बताया जा रहा है कि 27 अगस्त को शायद ये इस फ़ोन को दिखा सकते हैं। मतलब कि कल ही इस फ़ोन को दिखा सकते हैं। मे बी ये कॉन्सेप्ट वाला फ़ोन होगा, मतलब रियल में नहीं दिया जा सकता किसी को, क्योंकि वो जो फ़ैन होगा भैया कोई अपने पॉकेट में रखेगा, फ़ैन चल रहा है तो वो किस काम का, क्या हीटिंग हो बाहर निकालेगा, वो तो अंदर ही जेब में हीट हो रहा है। तो मतलब ये शायद कॉन्सेप्चुअल फ़ोन ही होने वाला है जो शायद ये दिखाएंगे कल। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंची हुई हैं, जबकि हमको E20 पेट्रोल मिल रहा है जिसके अंदर इथेनॉल का ब्लेंड कर रखा है। मतलब 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल है, तो मतलब पेट्रोल की क्वालिटी घटाई गई है। जिसके बाद में एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने एक केस फाइल किया है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कंज्यूमर को फोर्स कर रहे हैं कि जो वो पेट्रोल बना रहे हैं बस वही उनको लेना होगा, जबकि उनके पास में ऑप्शन है एक प्योर पेट्रोल देने का भी। क्योंकि चलो ठीक है 20% इथेनॉल मिला रहे हो तो उसकी कीमतें भी तुम्हें घटानी चाहिए, जबकि ग्राहकों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, उनके इंजन के अंदर रस्ट आ सकता है, फ्यूल लाइन ख़राब हो सकती है, फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, कई सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं सिर्फ 20% इथेनॉल की वजह से, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां तक रिजेक्ट कर देंगी उस क्लेम को। और अप्रैल 2023 के वक्त में ही ये जो BS6 लाए गए थे कि भैया E20 पेट्रोल कंपेटिबल होंगी ये गाड़ियाँ, क्या इसी वजह से लाई गई थी कि उनको महंगा पेट्रोल दे दे और ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए? तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। मतलब ग्राहक के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनको चलो तुम कम गुणवत्ता वाला पेट्रोल दे भी रहे हो तो कीमतें भी घटानी चाहिए थी तुम्हें उस हिसाब से। ये पेट्रोल 74 रुपये तक का होना चाहिए था, जो आज लोग 95-100 रुपये के करीब में भरवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया है एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने। दोस्तों हिमाचल के अंदर इस वक्त में बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है, जहां पर फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और इस तरीके की काफ़ी सारी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ये तक मालूम चला है कि व्यास नदी ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे के कई सारे हिस्से गायब कर दिए हैं। इसी के साथ साथ मनाली लेह हाईवे के भी कई सारे हिस्से गायब होने की वजह से वहाँ पर रोड ब्लॉक हो चुका है और कई सारी पहाड़ियाँ कोलैप्स कर चुकी हैं, लोग बीच रस्तों में फंसे हुए हैं। मनाली के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ है, 2023 में भी इसी तरीके के फ्लैश फ्लड की खबरें आई थी और इस बार भी उसी तरीके की खबरें आ रही हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि इस बार तो और भी ज़्यादा बुरा हाल बताया जा रहा है। कई सारे होटल, शॉप्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक बह गई है व्यास नदी के इस कहर में। यहाँ पर ये जो विकराल रूप देखने को मिल रहा है व्यास नदी का, मतलब मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं भी उस रास्ते से निकला हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर तो मैंने भी नहीं सोचा था कि व्यास नदी इतनी ज़्यादा बड़ी भी हो जाती होगी। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर होटल था शेरे पंजाब रेस्टोरेंट, वो पूरा का पूरा बह गया। एक आइकॉनिक जगह थी जहाँ पर लोग खाने के लिए जाते थे और अच्छा खासा बड़ा था, वो बह गया। इसी के साथ साथ कुछ यात्री थे जो कि मनी महेश्वर यात्रा करने के लिए गए हुए थे, वो भी फ्लैश फ्लड के अंदर बह चुके हैं। यहाँ पर कई सारे हाईवे बंद कर दिए गए हैं, ये देखते हुए कि काफ़ी ख़राब सिचुएशन आ रखी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि क्लाइमेट चेंज का ये अलार्म है, जो कि 2023 में भी बजा था और 2025 में भी बज चुका है। और जिस तरीके से मनाली के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मैं खुद आपको अगर सच्चाई बताऊं मनाली की, तो भाई वहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है, इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है कि वहाँ पर आपको फॉग कम, पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा। मैं खुद आपको चलो वीडियो में दिखा देता हूँ। मुझे याद दिलाती है उस सैलाब का जो यहाँ पर आया था, बादल फट गया था। कितने सारे पत्थर और कितनी चौड़ी नदी है। फ़िलहाल के लिए कितना कम चल रही है, लेकिन जब ये अपने उफान पर आती है तो आप अंदाज़ा लगाओ। देखो वो पत्थर है ना, वहाँ तक भी चली जाती होगी और न जाने कहाँ तक लेवल चला जाता है। रोडों तक गई है, मैंने ये भी सुना है। बढ़िया है पैराग्लाइडिंग, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। शायद 12 बज रहे होंगे दोपहर के,
और ऐसा लग रहा है पोल्यूशन टाइप का है कुछ, ये आंखों में जलन सी हो रही ये है। आपको लगेगा फॉग है, एक्चुअली में ये फॉग नहीं था, ये पोल्यूशन था, क्योंकि वहाँ पे जब खड़े होके सांस ले रहे थे तो पता लग रहा था कि भैया ये पोल्यूशन ही है यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा टूरिज़्म है वहाँ पे और उनकी पूरी इकॉनमी ही टूरिज़्म पे चलती है, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है वो बैड इम्पैक्ट पहुंचाएगी इनके टूरिज़्म को लेके, क्योंकि लोगों को लगेगा यार यहाँ पे तो खतरा होता ही होता है। तो वो तो सारी चीज़ें हैं, और जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि मतलब जिस तरीके से यहाँ पर नदी के पास में होटल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें क्रिएट कर दी जाती हैं कि भैया ठीक है, लोगों को भी तो चाहिए कि रिवर व्यू वाला होटल चाहिए, तो कितने ज़्यादा ये डेंजरस होते हैं वो आप अब देख ही रहे हो। और यही सेम चीज़ हमको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है, चाहे वो रईसी डिस्ट्रिक्ट हो या उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, डोडा हो, काठुआ हो या संबा हो, इसी तरीके की कई जगहों पर इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर एकदम से फ्लैश फ्लड आ रहा है। दोस्तों, नोएडा का एक केस जो कि निक्की भट्टी का है, जिनकी उम्र करीबन 28 साल बताई जा रही है। उनकी शादी 2016 में हुई थी और वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, इसी के साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर भी थी। वो मतलब वीडियो पोस्ट करती रहती थी, मेकओवर बाय कंचन विद हर सिस्टर, इस तरीके का इनका एक इंस्टाग्राम पे पेज भी था, मतलब वीडियो वगैरह डालने के लिए करती रहती थी। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि विपिन और उनकी फैमिली, जो कि इनका ससुराल था, उन्होंने 36 लाख रुपए की डिमांड करी इनसे। इसी के साथ साथ एक लग्जरी कार भी मांगी, स्कॉर्पियो। हालांकि शादी जब हुई थी तब इनको मिली थी कार, बाइक, गोल्ड, बाकी सब चीज़ें मिली थी, लेकिन ये फिर से और ज़्यादा डिमांड करने लग गए कि हमें 36 लाख रुपए भी चाहिए, एक गाड़ी भी चाहिए। और उसके बाद में अगस्त 2025 में निक्की कहती है कि मुझे दोबारा से ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, क्योंकि वो बंद करवा दिया गया था, क्योंकि विपिन को वो पसंद नहीं आ रहा था। इसी के साथ साथ वो ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस थी उसको लेकर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको हरास किया कि ये सब भी तुमको नहीं करना है। इसके बाद में बताया ये गया कि निक्की की आग लगने की वजह से मौत हो जाती है जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है, क्योंकि वो 70 से 80% जल चुकी होती है। इसके बाद में एफआईआर लॉन्च की जाती है 4 लोगों के ऊपर, जिसमें विपिन, उनका हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उनकी मदर, ब्रदर और फादर, ये सभी शामिल बताए जाते हैं। जिसके बाद में अब एक न्यू ट्विस्ट ये आ रहा है कि यहाँ पर विपिन का कज़न बोलता है शायद किचन का सिलेंडर फटा है, जिसकी वजह से उनको आग लग गई। और एक नया सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया है सामने, जिसके अंदर विपिन एक ग्रोसरी शॉप के बाहर खड़े हुए हैं, अपनी कार धोने की तैयारी कर रहे थे, और उसके कुछ 5-6 मिनट बाद में वहाँ पर कुछ ऐसी खबर आती है कि वो भागते हैं। तो इस तरीके की भी सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब रियल वजह क्या थी, क्या इनको जलाया गया था या फिर उन्होंने सुसाइड करी है या फिर कुछ और केस है। वो जानने के लिए अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है कि विपिन उस वक्त में घर पर नहीं था जिस वक्त में ये हादसा हुआ था। अब 47 होते के साथ ही रोड मचेगी, ये आगे आबादी से ये भागो चलेगा। अब ये बाहर से दुकान में से आकर उससे बताएगा देविंदर है, जो आदमी करीब पहले से ही घर के बाहर खड़ा हुआ, मैंने कहाँ से आग लगा दी। ये आ गया विपिन बाहर, अरे गाड़ी खोला वो लेके चलने के लिए, ये पुलिस ने गाड़ी। और सब में भागा दौड़ी बच गया। हालांकि इस चीज़ को हम उससे डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने डाउरी की मांग नहीं करी थी, इन्होंने दहेज की मांग नहीं करी थी, इन्होंने 36 लाख रुपए की मांग करी थी, जो कि निक्की के पेरेंट्स का कहना है। इसी के साथ साथ स्कॉर्पियो की भी डिमांड कर रहे थे, एक तरीके से हरास कर रहे थे निक्की को कई सालों से। दोस्तों, जर्मन मीडिया ने क्लेम किया है कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक 4 बार कॉल किया था, जिसको लेकर मोदी जी ने उस कॉल को पिक नहीं किया। रीज़न क्या था वो साफ साफ नहीं है, लेकिन यूएस इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है टैरिफ का, जो कि 50% है, जो कि कल से लग भी जाएगा, और इंडिया उसके सामने झुकना नहीं चाहता है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरी कंट्री उनको डिक्टेट करे और उनको बताए कि कहाँ से ऑयल खरीदना है, कहाँ से
पार्टनरशिप करनी है, कहाँ से क्या लेना है, किसको क्या बेचना है, ये वो नहीं चाहता है। तो यहाँ पर इंडिया ने अपना एक स्टैंड लिया है कि हम नहीं झुकने वाले हैं यूएस के इस प्रेशर के आगे। जहाँ पर जापान, साउथ कोरिया यूएस के सामने झुक गया, लेकिन इंडिया वहीं पर डटा हुआ है। जहाँ पर जर्मनी कह रहा है कि ये हिस्टोरिक स्टैंस है जो कि इंडिया ले रहा है, यूएस के प्रेशर में नहीं आ रहा है। बाकी कंट्रियाँ शायद उनके प्रेशर में आ रही हैं, लेकिन इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हम अपने रिश्ते चाइना से बेहतर करेंगे, जो कि काफ़ी टाइम से बिगड़े हुए थे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब सुधर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा ही रहा तो जियो पॉलिटिकल स्टैंस चेंज होने में टाइम नहीं लगता किसी भी कंट्री का, अगर यूएस इस तरीके का बर्ताव करेगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि चाइना और रशिया से उन्होंने बात कर रखी है डी न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर, जबकि इनके खुद के पास में इतने सारे न्यूक्लियर, हालांकि रशिया के पास में शायद यूएस से ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने रशिया से बात कर ली है डी न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर कि भैया अब कंट्रीज़ के पास में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन आ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान इतना क्लोज आ चुके थे न्यूक्लियर वॉर के, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। उसके बाद में वो सीधा रशिया की तरफ मुड़ गए कि भैया we're trying to do with Russia and with China is denuclearization, and it's very important. One of the things I discussed with President Putin the other day, it wasn't just that, it was also other things, and I think the denuclearization is it's a big aim, but Russia's willing to do it, and I think China's going to be willing to do it too. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great. रशिया से भी मैंने बात कर ली है, वो भी मान जाएगा। चाइना से मैंने बात कर ली है, वो भी मान जाएगा। तो मतलब फेंका फेंकी चलती रहती है। हालांकि मानने वाले तो ये खुद नहीं है, इनके पास में इतने न्यूक्लियर हैं कि पहले तुम करो फिर बाद में बाकी कंट्री करेगी।